Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore. Today we will discuss unit number 5 of Anatomy and Physiology Part B Nursing first semester and our topic is the joint. आज हम जॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्केलेटन सिस्टम को डिस्कस किया था। हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स है जॉइंट के। डिफाइन द टर्म ऑफ जॉइंट, list three types of joint: fibrous, cartilaginous, and synovial, and describe the common characteristic feature of a synovial joint. List the type of synovial joint and discuss the type of movement possible at synovial joint. अब हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट क्या है, उसको थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। जॉइंट इज डिफाइंड एज ए साइट where two or more than two bones come together. हमारे साथ जहाँ पे भी दो या दो से ज्यादा बोन इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो कार्टिलेज के जरिए, लिगामेंट के जरिए, टेंडन के जरिए, तो उसको हम जॉइंट कहते हैं या आर्टिकुलेशन भी हम इसे कह सकते हैं। इज द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन कम टुगेदर, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द हायोइड बोन। हमारे साथ हायोइड बोन है, हमारे वो सिर्फ एक बोन है हमारे साथ थ्रोट में, जो कि मसल के साथ कनेक्ट है। उनकी जो टुगेदरनेस है वो बोन के साथ नहीं है, ये वाहिद बोन है। हमारे साथ टोटल जॉइंट 360 है हमारे बॉडी में। एंड आर्टिकुलेशन हमारे साथ बोन टू बोन भी हो सकता है, बोन टू कार्टिलेज हो सकता है, एंड टीथ इन बोनी सॉकेट में भी हो सकता है। हमारे साथ जो दांत है वो बोनी सॉकेट में आर्टिकुलेट हुए हैं। हमारे साथ फंक्शन क्या है जॉइंट के? सबसे पहले ये तो मूवमेंट में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। हम जितनी भी वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, बेंडिंग करते हैं, इन सारे स्केलेटल सिस्टम को मूवमेंट प्रोवाइड करना जॉइंट का काम है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, प्रॉपर जो है ना एक स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है स्केलेटल सिस्टम को। शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। हमारे साथ जो साइनोवियल जॉइंट है उसमें हमारे साथ मतलब कैविटीज होती है, और उन कैविटीज में साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जब हमें कोई इंजरी होती है तो शॉक जो हमें मिलता है उसको एब्जॉर्ब करता है और जॉइंट को इंजरी होने से, स्केलेटल सिस्टम को इंजरी होने से बचाता है। इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे साथ जो फ्लेक्सिबल मूवमेंट होते हैं, अडेप्टेबिलिटी होती है, वो जॉइंट की वजह से होती है। सपोर्ट वेट बियरिंग, जितनी भी वेट पड़ता है बॉडी का, पूरी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज पे, वो जॉइंट उसमें हेल्प करता है। एंड फैसिलिटेट ग्रोथ, हमारे साथ जो जॉइंट होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कार्टिलेज होते हैं, वो बढ़ते हैं और हमारी बोन का जो है ना प्रॉपर ग्रोथ होता है, और इनफेंट जो है ना, बच्चा जो है ना एडल्टहुड में चला जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। जॉइंट को हमने मुख्तलिफ क्लास में क्लासिफाई किया है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमारे साथ है, उसमें बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। साइन आर्ट्रोसिस है हमारे साथ, एम्पी आर्ट्रोसिस एंड डाई आर्ट्रोसिस है। साइन आर्ट्रोसिस में हमारे साथ वो जॉइंट है जो कि इमूवेबल है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, जैसे स्कल के बोन हो गए हमारे साथ मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट जिसे हम कहते हैं, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। एम्पी आर्ट्रोसिस हमारे साथ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट पॉसिबल होता है। इसमें हमारे साथ इंटरवर्टेब्रल कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, वर्टेब्रा के जो जॉइंट है, स्लाइटली मूवमेंट इसमें पॉसिबल है। एंड डाई आर्ट्रोसिस हमारे साथ जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, वो हर तरफ मूवमेंट कर सकते हैं इसको। फिर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। सबसे पहला है यूनिएक्सियल डाई आर्ट्रोसिस, बाई एक्सियल ड्राई आर्ट्रोसिस एंड मल्टी एक्सियल डाई आर्ट्रोसिस। यूनिएक्सियल का नाम से ही जाहिर है कि सिर्फ वन डायरेक्शन में ये मूवमेंट अलाउ करता है। जैसे हमारे साथ एल्बो जॉइंट है, इसको हम सिर्फ एक्सटेंशन या फ्लेक्शन कर सकते हैं,
रोटेशनल मोमेंट इससे नहीं कर सकते। बाय मीन डबल, बाय एक्सियल डायटोसिस मीन बोथ डबल एक्सिस में जो है ना वो मूवमेंट कर सकता है। जैसे हमारे साथ मेटा कार्पोपेरेंजियस जॉइंट है, हमारे हाथों के जो जॉइंट है वो टू प्लेन में टू एक्सिस में मूवमेंट कर सकते हैं। मल्टी एक्सियल नाम से ही जाहिर है बहुत सारी डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर सकता है। हमारे साथ हिप एंड शोल्डर जॉइंट है जिसे हम बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, वो फ्रीली हर तरफ आप उससे मूवमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने फिर थ्री टाइप में क्लासिफाई किया है। हमारे साथ फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस है एंड साइनोवियल जॉइंट है। जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो इमोबिल जॉइंट होते हैं, उनमें भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट में स्लाइटली मोबिल जॉइंट होते हैं एंड साइनोवियल में फ्रीली मोबिल जॉइंट मौजूद होते हैं। फाइब्रस जॉइंट को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हमारे साथ कौन कौन सी जॉइंट मौजूद है। फाइब्रस जॉइंट फिक्स जॉइंट होते हैं जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, और इसमें हमारे साथ सूचर आते हैं स्कल के जो जॉइंट, सिंडेस्मोसिस एंड गम्पोसिस। सूचर को आप देख सकते हैं, स्कल के जो जॉइंट है उस सूचर के जरिए कनेक्टेड है, इनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। सिंडेस्मोसिस हमारे साथ जो टिबिया फाइबुलर जॉइंट है, टिबिया के साथ जो जॉइंट है एंड फिबुला के जो जॉइंट है वो इमोबाइल जॉइंट होते हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में। एंड गोम्पोसिस हमारे साथ जो टीथ के जॉइंट है सॉकेट में वो कनेक्टेड है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, कांस्टेंट वो कनेक्टेड है, उसको हम गोम्पोसिस कहते हैं। एंड कार्टिलेजिनियस जॉइंट को अगर आप देख ले, सूचर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से सूचर कनेक्टेड है, उनमें कोई भी जॉइंट नहीं है। सिंडेस्मोसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो टीबियो फाइबुलर जॉइंट है हमारे साथ एंड गोम्पोसिस हमारे साथ जो दांतों के जॉइंट है वो किस तरह से सॉकेट में कनेक्टेड है, उसमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे साथ है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। नाम से जाहिर है ये कार्टिलेज से बना होता है, उसमें थोड़ी सी मूवमेंट पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जॉइंट मूवमेंट बॉडी, जॉइंट बिटवीन बॉडीज ऑफ वर्टेब्रा थ्रू इंटरवर्टेब्रल डिस्क। हमारे साथ जो वर्टेब्रा के जॉइंट हैं, जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज, इसमें हमारे साथ स्लाइटली मूवमेंट पॉसिबल होती है, फ्रीली मूवमेंट ही नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है साइनोवियल जॉइंट। ये हमारे साथ फ्रीली मूवेबल जॉइंट है जो कि इजीली मूवमेंट कर सकता है, इसको हम डायआर्थ्रोसिस भी कहते हैं। कैपेबल ऑफ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट सच एज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। तो ये था हमारे साथ मुख्तलिफ जॉइंट के टाइप्स, जिसमें हमने साइनोवियल जॉइंट को डिस्कस किया जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट को डिस्कस किया एंड हमारे साथ जो फाइब्रस जॉइंट है, फिक्स जॉइंट, उसको हमने डिस्कस कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, करेक्टरिस्टिक होते हैं आप साइनोवियल जॉइंट, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।